अस्सलाम वालेकुम। अभी तक इंसान को जो अल्लाह ताला ने खिलाफत अर्ज़ी दी थी, वो सिर्फ़ खिलाफत अर्ज़ी नहीं थी बल्कि पूरी कायनात की खिलाफत थी, और अल्लाह के बाद इंसान को नायब करार दिया गया था। तो उसमें दीनी लिहाज से भी दुनियावी लिहाज से भी, दीनी लिहाज से तरक्की ये थी कि दीन हक़ को तमाम अदियान पर गालिब कर दिया जाए, बिल हक़ की, दीनिल हक़ की, हक़ के साथ और हदायत के साथ। वो काम नहीं हुआ, पूरी इंसानियत पर गालिब नहीं हुआ, यानी उसमें 10% काम हुआ है। यानी दीन के लिहाज से भी खिलाफत अर्ज़ी में इंसान ने सिर्फ़ 10% तक काम किया है, और दुनिया के लिहाज से भी इंसान को चाहिए था कि सैयारों तक महदूद ना रहता, बल्कि पूरी यूनिवर्स को, गैलेक्सी को अराउंडिंग सराउंडिंग पूरा सर्वे करता, क्योंकि ये खलीफा था और सितारों तक पहुंचता सुल्तान के साथ। इल्ला बे सुल्तान तो नहीं चल सकता ना, दलील के साथ, हुज्जत के साथ। ये सारी यानी कि साइंटिस्ट जदीद अगर वाकई तरक्की करते, इन्होंने साइंस की दुनिया में भी इंसान ने सिर्फ 10% तरक्की की है। अभी 90% तरक्की बाकी है जो नहीं की है, और हो सकता है अल्लाह ताला इनकी तरक्की का इंतज़ार ना करे। भाई, जिस खिलाफत को अल्लाह ताला ने दिया है, पहुंचाया है, अगर उसको दीन हक़ को ये गालिब नहीं कर सके, उसके लिए मजबूरन अल्लाह को महदी या ईसा साथ भेजने पड़े, दोनों एक साथ भेजने पड़े, या एक यके बाद दीगरे भेजने पड़े। ऐसे ही यानी कि बिल्कुल इसी तरह ही साइंटिस्ट जो हैं वो भी पीछे हैं, बहुत डाउनफॉल हैं। अभी 10% इन्होंने सैयारों तक पहुँचे हैं, किसी सितारे तक नहीं पहुँचे। और इनको तो चाहिए था कि पूरी कायनात की तस्खीर कर लेते अब तक, आदम जिसको खलीफा बनाया गया था। तो ये साइंस की तरक्की भी अभी ABC तक पहुँची है, पूरी XYZ तक नहीं पहुँची। मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी, निस्बत, वहदत, खिदमत, खैर के साथ। अल्लाह हाफिज़।